प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विष्णु भगवान के चरण में प्रणाम करती हूँ, लक्ष्मी माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता सरस्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, ब्रह्मा जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक केवट थे, मलाह। तो मलाह थे गुरु भाई बहना, तो वो नाव खेपते थे गंगा जी में। और मलाहिन जो थी वो भगवान के भक्त थी। रोज गंगा मैया के आरार के पूजा करती थी घाट के, और भोलेनाथ के भी पूजा करती थी। बिना पूजा किए हुए एक दिन नहीं रहती थी। जो केवट था गुरु भाई बहना, उनका 5 पुत्र था और 2 प्राणी अपने, 7 परिवार था। 5 बेटा बड़ा बड़ा हो गया था। केवट नाव खेपता था, उसी से उसका रोजी रोटी चलता था, गुजर बसर चलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था गुरु भाई बहना। केवट और केवट के पत्नी बड़े सुखी जिंदगी बिता रहे थे। उनका जीवन में कोई दुख नहीं था। केवट की पत्नी किसी को देकर खा रही थी, लेकिन लेकर नहीं। गुरु भाई बहना, एक दिन के बात है कि केवट नाव खेप रहे थे और उसका नाव बीच दरियाओं में डूब गया। नाव भी डूब गया और केवट भी। नाव पर कई लोग जो थे वो भी गंगा जी में डूब गए, सब स्वर्ग सिधार गए। हाहाकार मच गया गांव में। सभी लोग कहने लगे कि दीनानाथ मर गया, दीनानाथ केवट मर गया। एक गुरु भाई बहना, जब उनकी पत्नी जानी केवट भैया के, दीनानाथ भैया के, जाके गंगा के घाट पर रोने लगी। बार बार गंगा मैया से कहती कि हे गंगा मैया, मेरा पति के लौटा दीजिए। मेरा 5 पुत्र है, कैसे जीवित रहेगा? हे गंगा मैया, मेरा पति का जान लौटा दीजिए। कम से कम मृत्यु का भी मुख हमको दिखा दीजिए। रोते रोते कई दिन बीत गया, लेकिन कोई भी उसका पति का पता नहीं रहा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया। बिना अन्न पानी के 1 से 2 दिन में चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन केवट की पत्नी 7 दिन लगातार वहां पर अरार पे रोते रह गई अपने 5 बच्चा को लेकर। एक दिन के बात है कि शंकर भगवान और पार्वती दोनों रात्रि के समय में घूमने के लिए निकले। नदी गांव से दूरी पड़ता था। जब नदी गांव से दूरी पड़ता था दीदी, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, इधर ही बाग बगीचा में घूम लेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे उधर। हम जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पार्वती कहते हैं अब हम उधर ही जाएंगे, नदिया के आरार में घूमने जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? क्या बात है, क्या कारण है? शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, आप जाइए, घूम के आइए, हम उधर नहीं जाएंगे। जबरदस्ती पार्वती लेके चल गए।
जबरदस्ती जब पार्वती लेके चल गए दीदी, तो देखते हैं कि एक महिला का रोने का आवाज भी नहीं निकल रहा है सही से, गला उसका बैठा हुआ है, भूख और प्यास के मारे उसका भी दम निकलने वाला है, उसका साथ 5 पुत्र भी है। पार्वती जब उधरही गए तो देखते हैं, तो देखकर शंकर भगवान के कहते हैं कि हे स्वामी, एक कौन स्त्री है जो नदी के अरार पे उतना सिर पटक पटक के रो रही है? एक गुरु भैया बहना, जब इस बात को शंकर भगवान सुने तो कहते हैं कि हे देवी, इस बात से कोई लेना देना नहीं, होगा कोई, उससे क्या मतलब है, ऐसा नर लोग तो करोड़ों पड़ा है। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, जब तक इसके बारे में मुझे नहीं बताइएगा तब तक मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। पहले मुझे बता दीजिए आखिर क्या कारण है। शंकर भगवान के सामने पार्वती हटी कर दिए। अब शंकर भगवान को पार्वती के सामने झुकना पड़ा, उसकी बातें बताएं। अब माता तो माता, सबकी माता है। कहते हैं कि पार्वती के हे महाराज, इसका जीवन पालन कैसे चलेगा? इसका बेटा जो था है सब छोटा छोटा, और वो भी नदी में जाएगा नाव खेवने तो मर जाएगा। इसको कुछ उपाय करिए, जीने खाने का सहारा दीजिए। शंकर भगवान वहां पर प्रकट हो गए और कहते हैं कि पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? बेचारी केवट की पत्नी बोली कि क्या बताऊं बाबा, मेरे पति का देहांत हो गया है, इसी गंगा में मेरे पति का गंगा मैया अपने गोद में बैठा लिए है। रोज रोज पूजा करते थे शंकर भगवान के, लेकिन वो भी मेरा सहारा नहीं किए, पत्थर का मूर्त पत्थरे रह गए। भगवान अपना रूप में प्रकट हो गए। बेचारी कहती है कि बाबा, मेरे पति का प्राण लौटा दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि देखो पुत्री, भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है, तुम्हारा पति का बस यही विधि लिखल था, इसीलिए तुम्हारा पति का अंतिम क्रिया हो गया। कहती है बाबा, मैं अपना जिंदगी कैसे जीऊंगा, मेरा पुत्र जो है छोटा छोटा है, अब तो हम बेसहारा बन गए। मेरा खुशी का जिंदगी चल रहा था, लेकिन आज मेरा सहारा कोई नहीं है। जब बड़ा हटी की और प्राण देने की बात लाई कि हम अब 6 प्राणी प्राण दे देंगे, शंकर भगवान को दया आ गया। कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा पुत्र को हम वरदान देते हैं, तुम्हारा 5 पुत्र है, 5 का वरदान देते हैं। तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है, तो गंगा जी का पानी जितना तुम्हें जरूरत हो 10 मिनट तक अपना मुंह में शक्ति से ले लेगा और गंगा सूख जाएगा, और तुम्हारा पुत्र उसमें से मछली मार के और बाजार में बेच लाएगा। इतना सूख जाएगा कि सारा मछली पानी से अलग होके और चुना जाएगा। और दूसरा पुत्र जो है, उसको तेगा से भी लोग काटेगा, लेकिन नहीं कटेगा। तीसरा पुत्र जो है, वो पानी में नहीं डूबेगा, कितना सागर भरा रहेगा, लेकिन वो नहीं डूबेगा, अपने आप को ऊंचाई वो होते रहेगा। उसका कद इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि डूबे नहीं करेगा। और जो चौथा है, आग में नहीं जलेगा। तुम्हारा चौथा पुत्र आग में नहीं जलेगा। और जो तुम्हारा 5वां पुत्र है, 5वां पुत्र वो सांस रोक लेगा 24 घंटा। यदि उसे कोई मिट्टी में भी दफना देगा तो 24 घंटा तक वो जीवित रह जाएगा।
लो हम तुम्हारा बेटा का अमर का वरदान दे दिए, जाओ तू अपना सुखी जीवन बिताना। ए गुरु भाई बहना, दीनदयाल के पत्नी, दीनानाथ के पत्नी बेचारी अपना 5 बच्चा के लेके घर गई। क्या करे, ये जिंदगी एक धागा नहीं है जो तोड़ सकते हैं अपने से। जिंदगी एक फूल की सवान नहीं है जो उसे मुरझा सकते हैं। जिंदगी एक ऐसा है जो अपना हाथ में कुछ नहीं। हाथ तो दिखने का है लेकिन हाथ ये मेरा नहीं है। ये शरीर देखने का है लेकिन शरीर मेरा नहीं है। जो बनाया है वही बिगाड़ देगा। इस शरीर को जो बनाया है वही बिगाड़ देगा। तो देखिए गुरु भाई बहना, दीनानाथ के पत्नी अपना बेटा को लेकर घर गई। सवेरा हुआ, सारा लोग उसको गोतिया नैया हित रिश्तेदार सब मुंह फेर लिए कि उसका 5 को बेटा है और 5 बेटा के वो परवरिश कैसे करेगी। यदि उससे बातचीत करेंगे तो भोजन के लिए मांगने आएगी मेरे घर। उसका बच्चा को कपड़ा घटेगा तो मांगने आएगी। एक गुरु भाई बहना, जब ऐसा सोचा तो कोई बात नहीं, दीनानाथ की पत्नी सुबह उठ के अपना बेटा को जगा देती है। जाओ बेटा, सूरज उग जाएगा, सूरज उगने से पहले बोलना, हे शंकर भगवान, ये डलवा भर जाए, जितना मछली उतना दूर का पानी सूख जाए और 10 मिनट में तुम्हारा चारों भाई मछली चुन लेगा और डलवा भर लेगा। क्या किया दीदी? देखिए भगवान का एक जादुई खेला। चारों भाई गया, 5 भाई, और 5 भाई जाके हाथ जोड़ के विनती किया कि हे भगवान भोलेनाथ, इसे सागर का पानी दूरी बता दिया कि इतना दूर तक सूख जाना चाहिए और मेरा मुंह में आ जाना चाहिए 10 मिनट तक। शक्ति से उसका मुंह पूरा फूल गया और पानी जो है पानी सूख गया। चारों भाई मछली चुन लिया, उसके बाद झट चुन के बाहर आ गया नदी से। उसके बाद पानी फिर से भर गया। अब 5 भाई प्रतिदिन बाजार में जाके बेच देता था। बेचते अब उसका कोई कमी नहीं। पहले की तरह सुखद खुशी जीवन बीत रहा था। गांव टोला मोहल्ला सब जलने लगा उससे कि अरे इसका बाप मर गया। 5 भाई छोटा छोटा है, कहाँ से मछली ले लाता है इतना बड़ा बड़ा, हम लोग के तो मिलो नहीं करता है, जाल मारते हैं तब भी, और ये कहाँ से ले लाता है, और इतना मछली रोज ले लाता है। एक दिन 5 भाई से पूरा मछुआरा जो था, मछुआरा पूछने लगा कि अरे भाई तू बताओ, यदि सच नहीं बताओगे तो तुम्हें बाजार से घर नहीं जाने देंगे। तुम मछली कहाँ से लाता है? इतना मछली तुम्हारे पास कहाँ से आता है? हम लोग को तो नहीं मिलता है। तुम इतना मछली रोज के रोज कहाँ से लाता है, बड़ी बड़ी मछलियां। 5 भाई सकदम रहा। जब मछुआरा उसको मारने का कोशिश किया सब घेर के, तो बड़ा भाई सोचता है कि ओहो, प्राण बचाने के लिए सच बताना पड़ेगा। बोलता है क्या बताऊं? सुबह में मैं जाता हूं गंगा जी में हेल कर मछली ले आता हूं। सुबह में आप आइएगा तो आप लोग को भी मछली दिलवा देंगे। मेरे साथ आप चलिएगा। क्या हुआ दीदी? सूरज उगने से पहले बहुत सारा मछुआरा गया। इतना मछुआरा गया, इतना मछुआरा, सैकड़ों में मछुआरा गया। मछुआरा जाके इसका दरवाजा ढकढका दिया। बेचारा
दीनानाथ के बेटा पांचों निकला, पहले बड़ा बेटा निकला। क्या बात है, अरे तूने वादा किया भूल गया, चलो हम लोग का मछली दिलाओ। बेचारा सोचा आज मछली हम नहीं लाएंगे, इतना सारा लोग है तो इन्हीं लोग का दिलाने में तो मेरा पूरा कंचपड़ा फट जाएगा। बोला कि ठीक है चलिए। नदी के अरार पर गया और जाके गंगा माता को ध्यान दिया, सुमरन किया। सुमरन करके उसके बाद बोला कि हे भगवान, जल्दी से मेरा पानी मुंह में आ जाए और सागर सूख जाए, जो कि ये सब मछुआरा अपना अपना टोकरी भर ले। वो शक्ति से मुंह लगाया और सारा पानी उसका मुंह में आ गया। सारा मछुआरा चुनने लगा, इशारा से बेचारा बोल रहा है कि भाई आप लोग जल्दी निकलिए, जल्दी निकलिए। मछुआरा सोचा कि आहा, ये पानी से व्याकुल होके मर जाएगा, कालकंठा मिट जाएगा। ये रोज मछली बेचता है, क्यों ना हम ज्यादा देर तक इस गंगा में खड़े रह जाएंगे तो इसे मछली प्राप्त नहीं होगा, सारा मछली उठा लेंगे। अब क्या होता है दीदी, इसका पूरा कान कनपट्टी फटने लगा और शक्ति से बाहर हो गया। पानी का फुचकारा इसका गंगा में तुरंत मारा और पूरा गंगा उबाल मार दिया। जितना मछुआरा था सब मछुआरा उसी में डूब के मर गया। चिल्लाने लगा मेरा प्राण बचाओ, मेरा प्राण बचाओ, मेरा प्राण बचाओ। लेकिन कैसे प्राण बचता? प्राण बचता तो कैसे बचता? प्राण नहीं बचा, सब मर गया, सब मर गया। गुरु भाई बहना, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। दीनानाथ का बड़ा बेटा सबके डुबा को अकेले मार दिया, सबको डुबा के अकेले मार दिया। वहां के नगर के जो राजा थे, राजा के यहाँ एक खबर चल गया। राजा के यहाँ जब खबर फैल गया दीदी, तो राजा जो है इंसाफ करने के लिए पंचायत लगा दिए। पंचायत लगा दिए, कहते हैं कि भाई दीनानाथ के बेटा के बुलाया जाए। बड़ा बेटा गया, बड़ा बेटा गया, पूछा गया कि भाई ये सच है कि तूने सबको पानी में डुबा के मार दिया? बोला कि ये सच नहीं है, मैंने किसी को डुबा के नहीं मारा हूं। मेरा बात सुन लीजिए। सारा मछुआरा ने मुझे टेक कर मारने का कोशिश किया, पांचों भाई का, तो मैं अपना सच बता दिया। इन्होंने बोला कि हमें भी मछली दिलाओ। हम बोले चलो के गंगा के घाट पे। 10 मिनट के बदली 15 मिनट हो गया। अपना प्राण बचाने के चक्कर में इन लोग डूब गया, मैं अपना प्राण बचाया। राजा साहब बताइए, क्या आप अपना प्राण नहीं बचाते? राजा बोले मैं प्रजा का भलाई करता हूं, मैं प्रजा का भलाई करता हूं, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगा। एक गुरु भाई बहना बोला कि भाई कौन सजा? तो यहां पर सबसे पहले अग्नि जला के और तुमको मार देंगे। बोला हे राजा साहब, हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं राजा साहब, हमको माँ से मिलने का बहुत मन करता है। घर जाएंगे और माँ मुझे एक और भात खिला देगी और उसके बाद हम दौड़ते भागते चलावेंगे। राजा साहब बोले अच्छा कल आ जाना। एक गुरु भाई बना, बड़ा भाई गया और मंझला से बोला कि अरे भाई क्या बताऊं, हम लोग भाई पर तो आफत आ गया है, लेकिन जाओ, तू तो अग्नि में जलेगा नहीं, जाओ। मंझला भाई गया तो पांचों भाई का हूबहू एक समान चेहरा था। पांचों भाई जैसे एक दिन का जन्म लिया हो, उस तरह भगवान का आशीर्वाद से मंझला गया। राजा बहुत सारी लकड़ियां कटवा के और सारा वृक्ष
के तैयार करके पूरा मिट्टी के तेल घी सब छिड़क के रख ले थे। दीनानाथ के बेटा गया तो झट से इसका पाँव हाथ बांध के उस पे सुला के और मोटे मोटे लकड़ियां धर दिए और इसको जिंदे जलाने का प्रयास में लग गए। जब जिंदे जलाने का प्रयास में लग गए दीदी, धाई धाई लकड़ी लहर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हाँ मुझे तो बहुत मजा आ रहा है राजा साहब, अब ठंड जीवन में मुझे नहीं लगेगा और लकड़ी है तो दे दीजिए ना राजा साहब। राजा तो चकित है कि अरे बाप रे, ये क्या, कम से कम 20 मन लकड़ी इस पर लाद दिए हैं, अग्नि जला दिए हैं, फिर भी इसका बदन नहीं जला, ये कैसे हो सकता है। ए गुरु भाई बहना, राजा एकदम चकित हो गए, अग्नि बुझ गया, ये निकल गया। राजा कहते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं, आग में नहीं जला है ना, तो कल तुम्हें पानी में डुबा, आज तुम्हें पानी में अब डुबा के मारेंगे। बोला ए राजा साहब, मां से मिलने का इच्छा है, किसी को भी फांसी पड़ता है तो उसका इच्छा पूछा जाता है, क्या आप मेरा इच्छा नहीं पूछेंगे। राजा बोले क्या, मां से मिलने का इच्छा मेरा जागृत हो रहा है, अब यदि मां से नहीं मिलेंगे, आप लोग नहीं मिलने दीजिएगा तो हम श्राप दे देंगे, पूरा राज नष्ट हो जाएगा। राजा डर गए और बोले कि ठीक है, अपना मां से मिलके और कल तुम्हें सबके सामने गंगा जी में डुबा देंगे। बोले ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। मंझला भाई गया और जाके बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है। संझला बोलता है कि भैया चिंता काहे कर रहे हैं, हम है ना, हम जाके समझ लेंगे। संझला गया दीदी, सबको बोला कि इसे पानी में टेल दो, पानी में उसे टेल दिया, पानी में टेल दिया, उसका शरीर लंबा होते चला गया, बहुत दूर चला गया, लेकिन वो पानी में नहीं डूबा, पानी में नहीं डूबा, जैसे लग रहा है कि उसका पानी के ऊपर पैर रखा हुआ है। राजा देखकर चकित हो गए और उसे बोले ठीक है, पानी से बाहर आ जाओ, अब जब तू डूब नहीं रहा है तो। बाहर निकला तो जितना कद था उतना ही है। राजा से बोला ए राजा साहब, हम तो पानी में डूबे हुए नहीं किए, अब मेरा कैसे प्राण निकलेगा। ए गुरु भाई बहना, कहते राजा की अच्छा बड़ा तुम ऐसा किया, आग में नहीं जला, ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हें और सजा देंगे, पानी में भी नहीं डूबा तो अबरी तेगा से काट के 7 टुकड़ा करके और कुत्ता बिल्ली को खिला देंगे। ए गुरु भाई बहना बोलता है कि ठीक है महाराज, खिला दीजिएगा, लेकिन आज नहीं कल, कल आज मुझे माँ से मिलने दीजिए, माँ से मिलने का बहुत इच्छा है, आज अंतिम दिन हम अपने माँ के साथ रहेंगे, माँ के साथ अंतिम दिन रहेंगे, इसीलिए हमको रहने दीजिए। देखिए गुरु भाई बहना, क्या होता है कि जो केवट का बेटा है दीनानाथ का, चल जाता है संझला और आता है कौन, जाके बोलता है घर में, तो कंझला बोलता है कि अरे भैया चिंता मत करो, हम समझ लेंगे, हम इस बात को समझ लेंगे, कोई बात नहीं, हम राजा से समझ लेंगे, राजा मुझे काटेगा तो देखेंगे,
राजा साहब बड़े बड़े तलवार उसको काटने के लिए तैयार करके रेडी करके रख ले हैं। कंजला भाई गया तो देखते हैं कि अरे बाप रे, तलवार तो राजा इतना बड़ा बड़ा रख ले, इतना बड़ा बड़ा जल्लाद को भी लाके कि देखवैया के आंख से आंसू गिर रहा था। गया बोला कि राजा साहब ठीक है काट दीजिए। हाथ जोड़े के भगवान को ध्यान लगा लिया कि भोलेनाथ आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरा उंगली भी नहीं कर सकता है, गर्दन कैसे कट जाएगा। और जाके अपना ठिया पे गर्दन को रख दिया। राजा जल्लाद को लगा दिए काटने के लिए। जितना राजा के पास तेगा था सब टूट गया, लेकिन उसका शरीर में थोड़ा सा दाग नहीं आया। सारा गांव के लोग चकित थे, सारे लोग चकित थे कि ऐसे कैसे, क्या ये पत्थर का पानी में डूबे नहीं किया, आग में जलवे नहीं किया, और ये कट भी नहीं रहा है, अबरी से क्या हो गया। कुछ न कुछ तो राज है। एक गुरु भाई बना, राजा कहते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं हुआ ना तो जमीन में गाड़ देंगे इसको, तब तो ही मरेगा। जमीन में गाड़ देंगे, कैसू ना कैसू इसको प्राण ले लेंगे। एक गुरु भाई बहना बोला कि राजा साहब, हे माय बाप, जमीन में गाड़िएगा तो कल, आज नहीं, हमको माँ से मिलने दीजिए। रात में माँ के कोरा में बिताना चाहते हैं, दिन में तो हम मरिए जाएंगे। जितना मन होगा गड्ढा खतवा लीजिएगा और गड्ढा खतवा के हमको गाड़ दीजिएगा, लेकिन आज नहीं, आज जाने दीजिए। एक गुरु भाई बना, केवट का बेटा घर चला गया और जाके छोटे भाई से अपना दुख भरी बात सुनाया। बेचारी केवट की पत्नी विधवा कहती है कि बेटा अपना शरीर का रक्षा करना। बेटा रोज अपना बेटा को कहती थी कि बेटा अपना शरीर का रक्षा करना, हे गंगा मैया, हे भोलेनाथ, मेरा बेटा को रक्षा करिएगा। ए दीदी, क्या होता है, सवेरा होता है और छोटा भाई जाता है। राजा साहब एकदम बहुत बड़ा खोदले थे, गड्ढा खोदवैले थे। जब केवट का छोटा बेटा गया तो उसे जल्दी से गड्ढा में कूदा दिए और एकदम खच खच के मट्टी भर दिए, खच खच के मट्टी भर दिए। सब लोग चल आए, चारों भाई रात्रि में गया, खंती कुदार गैता चपारे सब कुछ लेके मट्टी को कोड़ दिया, अपना भाई को सही सलामत निकाल लिया। पांचों भाई आ गया घर, अपना माँ को बोलता है कि माँ, हम पांचों भाई जीवित तो रह गए, लेकिन हो सकता है राजा कभी भी मुझे मार देगा। बुढ़िया बोली, देखो बेटा, चिंता मत करो, हम लोग अच्छे से कमाओ और खाओ। सवेरा होते ही, तुम कई दिन से धंधा नहीं हुआ है, मछली नहीं बिका है, सवेरा होते ही चला जाओ गंगा जी के पास, डाल भर के मछली निकाल लेना, 5 डाला निकालना। तू अपना मुंह में पानी भर के खड़ा रहना तालाब नदी पे, समुद्र के किनारे, और 4 भाई मछली चुनेगा। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है कि रोज 1 डलवा मछली जाता था, लेकिन उस दिन 5 डलवा मछली गया बाजार में। केवट देखकर एकदम सोचे कि अरे इतना सारा मछली ले आया है 5 भाई, और 5 कैसे जिंदा। इसका बड़ा भाई के तो गड्ढा में खोद के मिट्टी में दबा दिया गया था, 20 फीट गड्ढा खोदा गया था।
एक गुरु भाई बहना सब चकित है। राज दरबार में सभी लोग पहुंचा और जाके बोला कि राजा साहब वो तो पांचों भाई जीवित है, आखिर क्या वो पांचों भाई में जादुई है? बड़ा भाई को तो हम लोग मार दिए थे। राजा कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है तो हाँ। राजा गए केवट के द्वार पे, विधवा स्त्री के द्वार पे। जब केवट की पत्नी, दीनानाथ की पत्नी देखी तो राजा को बैठने के लिए एक मचिया दी। राजा मचिया पे बैठ गए, लोटा में पानी दी। राजा लोटा का पानी स्वीकार कर लिए। जो केवट के पत्नी थी और सुंदर सुंदर भोजन बना रखी थी, राजा को भोजन दी। राजा भोजन जेम लिए। उसके बाद हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे बहन, हम तुम्हारा भाई हूं और तू मेरा बहन, आखिर तुम्हारा बेटा में क्या करामत है, क्या खूबी है जो तुम्हारा बेटा मरता नहीं है? ना तो पानी में डूबा, ना तो अग्नि में जला, और ना तो उसका गर्दन कटा, और ना ही जमीन में रहा। आखिर तुम्हारा बेटा में क्या खूबी है? बेचारी केवट की पत्नी बोली, हे महाराज, सच सुनने का ताकत है तो सुन लीजिए, लेकिन सच सुनाने से पहले मेरा एक शर्त है। अब राजा कहते हैं कि कौन सा शर्त है? तो नहीं बताएंगे पहले। बोले कि भाई जो भी शर्त है, तुम्हारा शर्त मंजूर है, लेकिन वो बात मुझे बताओ। बोले कि देखिए राजा साहब, पहला शर्त ही है, आपका जो एक बेटी है, वो बेटी से मेरा बड़ा बेटा के ब्याह करेंगे आप। आपका घर में मंत्री है, मंत्री का भी 2 बेटी है, मेरा 2 बेटा से ब्याह होगा। उसके बाद आपका आधा राज आधा पाट बंटवारा होगा, जो मेरा बेटा के नाम के हो जाएगा, जो मेरा बेटा चलाएगा। और आपका घर में मेरा बेटा मंत्री का काम करेगा, सलाहकार रहेगा। क्या आप इस शर्त से मंजूर हैं? गुरु भाई बहना, राजा वचन दे चुके थे, बोले कि ये मस्तु, हम अपना बेटी से ब्याह करने को लिए तैयार हैं, लेकिन आपका राज हम जानना चाहते हैं। आपका राज हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है। बेचारी विस्तार रूप से सारी बातें बता दी और बोली कि देखिए, मेरा 5 बेटा में 5 करामत है। एक गंगा जी का, पूरा गंगा जी का पानी 10 मिनट तक अपना मुंह में रख लेगा। दूसरा है जो अग्नि में नहीं जलेगा। तीसरा है जो पानी में नहीं डूबेगा। चौथा है कटार से काटने पर नहीं कटेगा। 5वां जो है पृथ्वी में गाड़ देने से भी वो नहीं मरेगा, पृथ्वी फट जाएगा और निकल जाएगा। राजा तो एकदम बहुत चक्के रह गए, दंग रह गए कि अरे बाप रे। राजा तुरंत तैयार हो गए कि तो ठीक है, चट मंगनी पट विवाह अताल मड़वी पताल तुम्हा, हम अपना बेटी से ब्याह तुम्हारा बेटा के साथ कर देंगे। राजा अपना घर गए, रानी से बताए। रानी बोली, महाराज आपकी आज्ञा मेरे सलाखों पर। यदि आप ही चाह रहे हैं कि अपना बेटी को ब्याह केवट का बेटा से कर दे तो क्या दिक्कत है। गुरु भाई बहना, अपना बेटी का ब्याह राजा केवट के बेटा से कर दिए। आधा राजपाट दीनानाथ के पत्नी के नाम कर दिए, और जो मंत्री था, मंत्री का 2 बेटी थी, 3 का ब्याह हो गया। 2 का अपना रिश्तेदार में केवट की पत्नी, 5 के ब्याह करके 5 बहू घर में ले आई। अब तो केवट का पत्नी का कोई दुख नहीं, केवट का पत्नी का जिंदगी में हर खुशी था। वो तो राजरानी भी बन गई
उसके पास धन संपत्ति सब कुछ हो गया। अब क्या करती है कि दूर जाती थी मंदिर पूजा करने के लिए, लेकिन वो दूर नहीं जाने लगी। दरवाजे पर उसका मंदिर बन गया और दरवाजे पर पूजा पाठ करने लगी। पांचों बहुआ जो थी, पांचों बहुआ बहु सुशील थी। पांचों बेटा मछली का कारोबार करता था, करता रह गया। मछली छान के चुन के दूसरा को दे देने लगा, राजपाट चलाने में व्यस्त हो गया। अब उसके पास बिजनेस कई प्रकार के हो गया, इतना बिजनेस हो गया, इतना बिजनेस हो गया कि उसके पास इतना नौकर चाकर भर गया कि कितना के रोजी रोटी काम दे दिया। उसका जिंदगी में अब कोई दुख नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, दीनानाथ के घर में पोता पोती भर गया, बहू और बेटा पोता पोती भी भर गया। उसके घर संसार सब सुखी जीवन बीता। तो देखिए गुरु भाई बहना, केवट की पत्नी भगवान के भक्ति करती थी, और भगवान के भक्ति में क्या शक्ति है वो तो आपको सुना दिए। भगवान स्वयं साक्षात खड़ा होके उसे वरदान दिए और पांचों बेटा के अमर कर दिए। तो गुरु भैया, गुरु बहना, मेरा यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।